हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसपी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज टेंस का 11वां पार्ट जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या आइडेंटिफाई होता है, क्या रूल्स होंगे और कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, सबको हम इस वीडियो में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, जो इसका आइडेंटिफाई होता है अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, अर्थात किसी वाक्य के अंत में, जो मैंने केवल अंत में लिखे कि किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, या चुकी होगी, चुका होगा, लिया होगा, या फिर आया होगा, दिया होगा, या ये चीज जो तीनों है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, ये कॉमन में है। लोग इतना लिखा देते, बाकी कुछ ऐसे वर्ड होते नहीं लिखाते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने पूरा इसका आइडेंटिफाई लिखे हैं जिससे कि आपको सेंटेंस को पहचानने में कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल्स होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसमें जो विल हैव और शैल, एक चीज इसमें कॉमन है, विल शैल हर उसमें आता था। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाए थे तो वहां पर भी आया था, कंटिन्यूअस पढ़ाए थे वहां भी आया था, और परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट में भी है। तो ये जो शैल है, शैल जो है, अगर आई और वी आपको दो चीज दिख जाए तो हम शैल हैव लिखेंगे। और विल हैव जो है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के मतलब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने और करके लिखे, बिफोर या आफ्टर। कभी कभी सेंटेंस में पहले आ जाता है या बाद आ जाता है सेंटेंस के बीच में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होगा। तो उसका भी हमने एक रूल्स लिखा है कि सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद बिफोर या आफ्टर। बिफोर का जो हिंदी होता है वो पहले होता है, और आफ्टर का जो हिंदी होगा वो बाद होगा। फिर उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अर्थात इसमें दो सब्जेक्ट रहते हैं। एक तो आपका इसमें रहेगा कोई दूसरे काम में, मतलब एक पहले काम हो चुका रहता है, एक बाद में हुआ रहता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये बाद वाला है, इसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है, जब एग्जाम्पल हम बताएंगे तो अच्छे समझाएंगे। पहला सेंटेंस है कि वह किताब पढ़ ली होगी, तो इसमें पढ़ ली होगी अर्थात लिया होगा या ली होगी, कोई फीमेल है तो पढ़ ली होगी। तो यहाँ पर जो है ये लास्ट में इस आइडेंटिफाई में है। जैसे यहाँ पर लिया होगा, ली होगी भी आएगा तब भी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही। तो वह किताब पढ़ ली होगी, तो यहाँ पर कोई फीमेल है तो सी। अब सी की जगह पे आई भी तो आया नहीं कि जिससे कि हम सेल लगाएंगे। विल हैव, विल हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना का जो थर्ड फॉर्म होगा वो रीड होता है, तो यहाँ रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। लेकिन क्या पढ़ा है, रीड द बुक, रीड द बुक। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी ने विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस में देखो दो सब्जेक्ट है, एक शिक्षक के आने से पहले और विद्यार्थी। देखो शिक्षक नहीं आया था लेकिन विद्यार्थी जो अपना पाठ याद कर चुके थे, तो पहले ये काम हो रहा है। तो इतना जो है यहाँ से ले करके इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। फिर उसके बाद अगर बाद में है तो आफ्टर लिख देंगे, बिफोर पहले रहेगा तो बिफोर लिख देंगे, और उसके बाद फिर आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल में कर देंगे। तो पहले विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद कर चुके होंगे, तो विद्यार्थियों का जो मीनिंग होगा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आई वी आए ना जिसे कि हम शैल लगाएंगे, विल है, विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करना का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, लर्न, लर्नट हो जाएगा। तो यहाँ पर LEARNT, लर्नट। फिर उसके बाद क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। यहाँ पर जो अपना का इंग्लिश होगा, अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि विद्यार्थी कितने हैं, कोई क्लियर नहीं है तो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो होता है अपने इंग्लिश वो दियर लिखा जाएगा। तो दियर लेसन। अब यहाँ पर हमने इतना किया, अदर वर्ड लिख लिए। अब बिफोर सेंटेंस में देखो पहले आया है कि बाद में है, तो सेंटेंस में देखिए यहाँ पर पहले आया है, तो पहले है तो क्या लिखेंगे, बिफोर। जो बिफोर की हिंदी होती है वो पहले होता है, तो यहाँ बिफोर लिखेंगे।
BEFORE बिफोर। अब उसके बाद प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस उसको बदल देना। अब देखो किसके आने से पहले, शिक्षक के आने से पहले। शिक्षक किसको बोलते हैं, कोई टीचर को बोलेंगे तो द टीचर कोई एक अध्यापक है, इसलिए यहाँ पर हम कम में क्या लिख देंगे, कम से लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं COMES, कम्स, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर यहीं पर बाद में अगर रहता सेंटेंस में, तब उसके बाद बिफोर की जगह पे हम बाद आफ्टर लिख देते, बाकी सेम ऐसे ही होगा बाद वाले का भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों जो इसका फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट, तब हम हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस दिया गया कि वह शाम तक स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर पहुंच चुका होगा, तो चुका होगा इसमें है, तो चुका हो, अगर चुकी होगी होता तो कोई फीमेल रहता, चुका होगा तो यहाँ पर कोई मेल है ही। अब ही के साथ में हम विल, फिर उसके बाद देखो सेंटेंस में नॉट आया है, नॉट, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पहुंचना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीच्ड हो जाती है, रीच्ड। अब रीच्ड के बाद कहाँ पहुंच चुका होगा, स्कूल, तो रीच्ड द स्कूल लिख दीजिए। अब उसके बाद कब पहुंच चुका होगा, तो भैया शाम तक है, तो यहाँ पर हम ये बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा भी होता है, बाई का मतलब होता है से भी होता है, और बाई का मतलब होता है तक भी होता है। तो बाई द इवनिंग, EVENING, एवनिंग, ये जो बाई है अर्थात प्रेपोजिशन है। हम आपको प्रेपोजिशन कहाँ पे एट लगाते हैं, कहाँ पर ऑन लगाते हैं, कहाँ पर अप लगाते हैं, और कहाँ पर बाई लगाते हैं, कहाँ किल लगाते हैं, सब अच्छे से हम प्रेपोजिशन जब हम पढ़ाएंगे तब समझाएंगे आपको। अगला है कि उनके पत्र लिखने से पहले हम स्नान नहीं कर चुके होंगे। अब इसमें देखो पहले लेकिन दो सब्जेक्ट है, पहले के बगल में क्या है, हम स्नान नहीं कर चुके होंगे, पहले इतना आप करिए, उल्टा करिए, तो हम का मीनिंग क्या होगा, वी। अब वी के साथ हम सही लगाते हैं, फिर उसके बाद देखो सेंटेंस में नॉट है, नहीं है तो नॉट लिखेंगे। अब हैव लगाएंगे। अब हैव के बाद इसमें देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्नान करना जो होगा वो बात होगा, बात का जो थर्ड फॉर्म होगा वो बाथ हो जाएगा, BATHED, बाथ। अब कहाँ पे स्नान कर रहा है, कुछ नहीं दिया गया है। अब पहले है तो बिफोर लिखेंगे, ये चीज हमने आपको सिंपल में लिखा है अच्छे से, तो फिर बिफोर लिखेंगे। अब उसके बाद किसके, मतलब क्या करने से पहले, अर्थात उनके पत्र लिखने से पहले, ये चीज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर दीजिए। अगर यहाँ उसके होता तब हम ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ उनके है तो हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, तो यहाँ दे। अब इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट करेंगे तो क्या क्या होगा, दे। अब उसके बाद लिखना का मीनिंग राइट हो जाएगा, राइट्स नहीं होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तब यस या यस लगाते, तो दे राइट अ लेटर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस है कि क्या माली उस बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुका होगा, तो यहाँ पर जो है क्या है, लेकिन क्या के बगल में जो सब्जेक्ट है माली है, वो आई भी तो है नहीं, तो हम पहले विल लिखेंगे, विल द गार्डनर, विल द गार्डनर। अब देखो सेंटेंस में नॉट है कहीं, ये है, तो नॉट लिखेंगे। अब नॉट के बाद हैव लगाएंगे। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो तोड़ना है प्लग हो जाए, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लग्ड हो जाएगा, PLUCKED, प्लग्ड। लेकिन क्या तोड़ रहा है, तो द फ्लावर्स, द FLOWER, द फ्लावर्स। अब कहाँ तोड़ रहा है, तो जवाब ये मिल रहा है कि उस बगीचे में।
उस बगीचे में, जो कनेक्ट कर रहा है मे, इन दैट गार्डन, इन दैट गार्डन। अब दूसरा सेंटेंस है कि क्या चपरासी 2 बजे तक घंटी नहीं बजा चुका होगा। इस सेंटेंस में चपरासी है, आई भी तो है नहीं, जिससे सेल लगाएंगे तो पहले ही आप बिल लगा दीजिए। फिर कौन है, तो द प्यून है। अब उसके बाद सेंटेंस में नहीं है, ये है नहीं, तो नॉट लगाएंगे। अब नॉट के बाद हैव लिखेंगे। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बजाना या लगाना, रिंग मतलब होता है, तो रिंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा, RUNG, रंग। अच्छा, क्या लगा रहा है, तो द बेल हो जाएगा, रंग द बेल। अब कब लगा रहा है, तो 2 बजे तक, लेकिन पहले यहाँ पर टाइमिंग जो दिया गया तो बाय लिखेंगे। हमेशा अगर टाइमिंग है 2 बजे तक है, 3 बजे तक है, तब उस जगह पे आप बाई लिखना। तो बाई 2 o'clock, यहाँ पर 2 o'clock, OCLOCK, 2 o'clock, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो दोस्तों, जो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप का है, इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस कि तुम्हारे सोने से पहले वह गाना क्यों नहीं गा चुकेगी। अब यहाँ पर पहले तो आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 सब्जेक्ट पहले, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो पहले उसकी इंग्लिश लिखिए, तो क्यों का मीनिंग जो होगा वो वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले के आगे क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इस पर आप रख दीजिए, तो वाई लिखेंगे, उसके बाद हम विल लगाएंगे। विल क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो वाह है, तो आई भी तो है ना, जिससे कि हम सही लिखेंगे। तो ही नहीं होगा, यहाँ चुकेगी है तो सी रहेगा, तो विल सी। अब उसके बाद सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, सैंग, संग हो जाएगा, तो यहाँ पर संग हो जाएगा। लेकिन क्या गाया है, कोई गीत है, अर्थात कोई गाना है, संग ए सॉन्ग हो जाएगा। अब पहले आया है तो बिफोर लगा देंगे, बिफोर। अब इसके बाद इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में कर डालिए, तुम्हारे सोने से पहले, तो तुम्हारे का यू हो जाएगा, सोने का स्लीप हो जाएगा, तो यू स्लीप। अब यहाँ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो यू है ना प्लूरल है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा है कि आकाश में पक्षी कहाँ उड़ चुकी होगी, तो पहले कहाँ का मीनिंग लिखिए। कहाँ का जो मीनिंग होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है, तो कहाँ का जो होगा मीनिंग वेयर। अब उसके बाद कौन आकाश में उड़ चुकी होगी, तो कोई बर्डी है, अर्थात कोई पक्षी है, तो वेयर। लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही विल से लगाएंगे, तो विल। फिर उसके बाद द बर्ड, BIRD, बर्ड। अब उसके बाद यहाँ पर उड़ना, सॉरी, यहाँ पर द बर्ड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट तो है नहीं, अब फिर हैव लिखेंगे। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उड़ना का जो थर्ड फॉर्म होगा वो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन होता है, तो फ्लॉन का जो थर्ड फॉर्म होगा FLOWN, फ्लॉन हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ उड़ चुकी होगी, जवाब ये मिल रहा है कि इन द स्काई, अर्थात आकाश में, तो इन द स्काई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों, लास्ट वाला सेंटेंस जो मेरे आने से पहले वे लोग क्या लिख चुके होंगे, ये जो सेंटेंस है इसको आप लोग कमेंट में लिख करके अर्थात करके बताइए इसका क्या इंग्लिश होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो डाउट होगा, जैसे बाद में अगर किसी सेंटेंस में बाद अगर आ जाता है या पहले आ जाता है, तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।